पूर्वी चंपारण के पीपरा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले जितेंद्र कुशवाहा जी एक कथित रूप से वीडियो बनाते हैं और वीडियो में कहते हैं कि मेरी मौत का जिम्मेदार, धमकियां मिल रही हैं। पीपरा विधायक जो बीजेपी के विधायक है, पीपरा विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव जी से मुझे धमकियां मिल रही हैं और उन धमकियों में ये बातें सामने आ रही हैं कि वो मुझे मरवा सकते हैं, यानी मुझे डर है कि विधायक जी मुझे मरवा सकते हैं। कुछ दिनों बाद पोखरे के किनारे उनकी लाश मिलती है और पोखरे के किनारे जब लाश मिलती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आता है कि उन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि गूगल में उन्होंने सर्च किया था कि आत्महत्या कैसे करते हैं, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की है। ये बात जब सामने आती है तो कुशवाहा जी के परिवार लोगों के मन में जो न्याय की आस थी वो बुझ जाती है। चूंकि विधायक जी को, श्याम बाबू प्रसाद यादव जी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, इसलिए उनके मन से जो न्याय की आस है वो समाप्त हो जाती है और समाप्त हो जाती है सारी वो आस। शहर और जिले में चर्चा भी बंद हो जाती है और लोगों के बीच जो है वो धीरे धीरे चर्चाएं होने लगती है कि क्या विधायक जी रसूखदार है इसलिए उनको बचाया जा रहा है। ये चर्चा जब शुरू हो रही है तो पत्रकारों का एक बड़ा झुंड बोलना चाहता है, लेकिन जिस तरह से पत्रकारों का नाम एफआईआर में दे दिया जा रहा है और जिस तरह से पत्रकारों की आवाज बिहार सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, उसी डर से पत्रकार बोलना खत्म कर देते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बिहार के पूर्वी चंपारण में सागर सूरज नामक एक पत्रकार है जिन पर कई तरह से हमले किए गए। व्हाट्सएप ग्रुप में उनके खिलाफ जो है वो कुछ फालतू बकैती की गई और उस बकैती के खिलाफ उन्होंने चुपचाप कानून की शरण में जाना बेहतर समझा और उनके लोगों ने इस अपमान के खिलाफ मानहानि का दावा कोर्ट में ठोका। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, उसमें जो है वो कार्रवाई होनी है, कॉग्निजेंस होने वाला है। उसके बाद उन पर तरह तरह से कई बार उनके घर पर हमला कराया जाता है, एक बार लोहे के रॉड से हमला कराया जाता है। हमलावर बेल के लिए जाता है और बेल में हमारे सीनियर की दमदार दलील और मेरे मेहनत के कारण और आप सभी के जनता के प्यार और दुलार के कारण हम लोग बेल हमलावरों का रिजेक्ट करा देते हैं। कई तरह से मुकदमे में भी फंसाने की सागर सूरज को कोशिश की जाती है, लेकिन एक कलमकार की कलम मानने वाले कहां है। इतना मुसीबत के बावजूद वो कलमकार सच्चाई लिखने से बाज नहीं आता है। और कल ही शाम की घटना है जब मैं मोबाइल फोन अपना खोलता हूं और बॉर्डर न्यूज मिरर के पोर्टल पर सागर सूरज जी की बाईलाइन एक खबर आती है जो अंग्रेजी में होती है और जिसको जब मैं पढ़ता हूं काफी क्लिष्ट ऑर्नामेंटल अलंकृत अंग्रेजी भाषा में वह लिखी गई होती है। और जब मैं उसे पढ़ता हूं तो उसका अर्थ आप लोगों को बताता हूं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि विधायक जी को बचाने की पुलिस कोशिश कर रही है। इस तरह का विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ वो जो है वो हेडलाइंस लिखा हुआ है। जब मैं भीतर जाता हूं तो पाता हूं क्या कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि उनकी हत्या जो है वो धारदार हथियार से हुई है, न कि गोली लगने से हुई है। जो पुलिस रिपोर्ट कह रही है कि गोली मार करके उन्होंने आत्महत्या किया था, वैसी कोई बात नहीं है, बल्कि धारदार हथियार से उनकी हत्या हुई है। तो सागर सूरज जी का रिपोर्ट जैसे ही ये आता है शाम में कि अगले दिन अखबार एक आता है, बहुत ही जाना पहचाना अखबार, उसके प्रिंट में भी ये खबर दिखती है। अखबार आजकल कम बिकते हैं, लेकिन सैल्यूट है वैसे अखबार को जो कम से कम सागर सूरज जी के लिखने के बाद भी वो खबर छापता है। और उसके बाद पुजारी मीडिया वाले एक क्रांतिकारी डिजिटल मीडिया के सच्चे और अच्छे पत्रकारों के बीच से और श्रमजीवी पत्रकार संगठन के कार्यकारिणी के एक क्रांतिकारी सदस्य पुजारी मीडिया के मेरे भाई, छोटे भाई संजीत कुशवाहा पहुंच जाते हैं जितेंद्र कुशवाहा के घर पर और वो खबरों को दिखा देते हैं अखबार का हवाला देकर के, और अखबार की प्रतियां भी दिखा देते हैं ताकि कोई केस उनके खिलाफ न बने। यानी कानून को देखिए कितना साथ में लेकर के वो चलते हैं। और मैं भी ये खबर दिखा रहा हूं, मैं भी ये बात बोल रहा हूं क्योंकि सागर सूरज जी की बाईलाइन वेब पोर्टल पर खबर है और वो अखबार में छप चुकी है। सागर सूरज जी ने सीधे तौर पर लिखा है कि पुलिस जो है विधायक जी को बचाने की कोशिश कर रही है। अब उस एंगल से पुलिस ने जो है वो जांच शुरू कर दिया है और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं मोतिहारी के एसपी कांतेश मिश्रा जी का, जो उस एंगल से अनुसंधान करने की घोषणा भी कर चुके हैं। और जब से एसपी साहब आए हैं, आप देख रहे हैं लगातार परत दर परत अपराधियों का सफाया हो रहा है, अपराधियों में खौफ है और अपराधियों के बीच जो है एक डर है कि इस बार ईमानदार एसपी उस जिले को यानी मोतिहारी जिले को मिले हुए हैं। तो सागर सूरज जी के खबर का यह असर होता दिख रहा है कि ये एसपी कांतेश मिश्रा जी जो है वो उस एंगल से अब जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि एक सच्चे और अच्छे पत्रकार की कलम से और एक सच्चे और अच्छे पत्रकार यानी सागर सूरज जी की कलम से और सच्चे और अच्छे पत्रकार संजीत कुशवाहा जी के माइक से निकली हुई आवाज, कलम से निकली हुई लेखनी का असर होगा और जितेंद्र कुशवाहा के परिवार वालों को न्याय मिलेगा। अगर विधायक जी दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, निर्दोष होंगे तो उनको उस एंगल से जांच करके पर्याप्त जांच के आधार पर उनको क्लीन चिट मिलेगा, तो घर वालों को भी मलाल नहीं रहेगा कि शायद उनके रसूख का फायदा तो नहीं मिल गया। फिलहाल मैं एक बात यहां पे बता देना चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी रहा हूं एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आई लाइक्ड टू मच द राइटिंग्स ऑफ
Honorable Sagar Suraj ji, because it was not only lucidly written, ornamentally designed, but it was 200% fit on the parameter of real journalism. Saluting Mr. Sagar Suraj. Jai Hind, Jai Bihar.